ठीक है। अब दिमाग से थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिमाग से, अरे ये रबड़ बहुत तेज दौड़ रहा है, रबड़, ठीक है। बचपन में हम लोग कहते थे रबड़ दे दो, रबड़। फिर बाद में बोला गया, थोड़ा सा स्टाइलिश हो गए बच्चे, नॉन डस्ट चाहिए, नॉन डस्ट। मैंने कहा नॉन डस्ट क्या होता है? फिर पता लगा यार हम तो यार गंदी वाली रबड़ लाते थे, वो रबड़ अपना काम ही नहीं करती है। उस रबड़ को पेपर पे घिसो तो पेपर ही फाड़ दे। रबड़ घिसना ही नहीं चाहती है, बिल्कुल हमारे कुछ अंटर पंटर के जैसे, अपने आप को घिसना नहीं चाहते। ऐसी नोकीली रबड़ किसी के मुंह पे मार दे तो भाई साहब गड्ढा हो जाए, है ना। फिर बाद में पता लगा अच्छा मार्केट में थोड़ी सी महंगी वाली रबड़ आई है, उसका नाम नॉन डस्ट होता है, गुलगुली सी रबड़ है। उसको जब रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं तो वहां पर कुछ भी वो नहीं निकलता है, बड़ा अच्छा रहता है। मैंने कहा हाँ यार, तो हम घर पे हमेशा कहते मम्मी नॉन डस्ट चाहिए, नॉन डस्ट चाहिए। मम्मी भाई साहब मुंह उठा के डस्ट में मार दे, ठीक है, नॉन डस्ट चाहिए इसको। मम्मी को थोड़ा ना पता था नॉन डस्ट। फिर हमने किसी तरीके से मेहनत से नॉन डस्ट सीखा, तो मार्केट में नया प्रचलन आ गया, इरेजर। मैंने कहा भाई साहब इरेजर, ये कौन सी बला है? बच्चे कह रहे भाई मैं कल लाऊंगा इरेजर। मैं अगले दिन घर गया, पापा कह रहे अरे सुनती हो हमारा रेजर कहां है? मैंने कहा मेरे पापा के पास भी है। मैंने कहा भाई साहब मेरा दोस्त भी लाएगा, मैं भी ले चलता हूं। मैंने देखा पापा ने दाढ़ी बनाई और रख दिया। मेरा सारा कंसंट्रेशन है ये कल लेके जाना है, अब इसके बाद पिटाई हो या कुछ भी हो। मैंने भाई साहब वो रख लिया। मैंने कहा मेरा दोस्त कह रहा भाई मैं आज इरेजर लाया हूं नई वाली। मैंने कहा मैं भी लाया हूं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा तीर वाला काम ना करा, सबके घर पे होता है। कह रहा है, कह रहा 5 रुपए का। मैंने कहा वो 5 रुपए का, मेरा 10 रुपए वाला है। वो डर गया भाई साहब। मैंने, और फिर वो हमारे बीच में ना थोड़ी सी लड़ाई टाइप होगी, कह रहा मेरा महंगा, मेरा महंगा। मैंने कहा मेरा 10 रुपए का है। मैंने भाई साहब बीच में अपने बैग में से निकाला ऐसे, वो डर गया, उसको लगा कि भाई ये तो मारने के लिए लाया है कुछ। उसने जाके कंप्लेन कर दी कि मैडम ये तो ब्लेड लाया है। बचपन में याद नहीं आपको, स्कूल में बच्चे कंप्लेन भी कैसे करते थे, मैडम ये ना ब्लेड लाया है, ये ना कंपास चुबा रहा है मैम। मैम का खोपड़ी खा जाते थे हमें ये बोल बोल के, हाँ या ना, आप लोगों ने भी किया होगा। और यहां पर मजेदार बात खत्म नहीं होती। फिर उस दोस्त से मेरी बहुत लंबी दोस्ती चली। भाई साहब उस बंदे ने मेरे को एक रेसिपी भी बताई। अब मुझे लगता है ये रेसिपी पता नहीं, देखो तुम मेरे को कहते हो मैं मसाला फैला रहा हूं, लेकिन सच बताना क्या आपने भी बचपन में ये चीज ट्राई करी है या सुना है कि जब आप शार्पनर होता है ना, जो शार्पनर, इससे अगर आप पेंसिल को वो करते हैं तो यहां से छिलका निकलता है। इस छिलके को, ठीक है, छिलके को एक कटोरी में दूध लेके, ठीक है, दूध लेके इस छिलके को इसके अंदर ओवरनाइट पूरी रात भर रखोगे। अगर इस छिलके को इस दूध में पूरी रात भर रखोगे तो ये रबड़ बन जाएगी। ये मसाला आपने सुना है, ट्राई किया है, हाँ या ना? दिल बनाना भाई। तुम कहते हो मैं मसाले फैला रहा हूं मार्केट में, हैं, हमें बदनाम करने पे लगे हो। तुम ये सोच रहे हो हमने 20 साल पहले ये खबर सुन के ट्राई किया था, ठीक है। ये मसाले की पावर सोच रहे हो इंडिया में? पूरे इंडिया को पता है छिलके में दूध मिला के रात भर रखोगे तो सुबह रबड़ मिलेगा। आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसी अफवाह फैलानी है भाई जिंदगी में, तब मैं सफल होऊंगा, तब मैं मानूंगा कि मेरा मसाला चला है जिंदगी में, ठीक है। जब मैं किसी दिन ऐसे मुकाम पे पहुंचू सारे के सारे रबड़ बना रहे हैं, ठीक है, तब मैं मानूं कि हाँ कि भैया हमारा मसाला मार्केट में बिका है। अभी क्या है, कुछ छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर विश्वास करते हैं, ठीक है। तुम सोचते हो ना मैं मसाला क्यों लगाता हूं? मैं मसाला इसीलिए लगाता हूं क्योंकि मैं किसी ना किसी तरीके से इस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं कि मैं कुछ भी बोलूं लोग मान जाए है ना। बचपन में भाई साहब ऐसी ऐसी अफवाहों पे हम बिलीव करते थे, ठीक है। और मुझे लगता है ये सबसे कॉमन अफवाह है।
देखो साउथ में अभी बच्चा यहां पर कनेक्टेड होगा, उसने भी रबड़ को बनाने की कोशिश करी है, शार्पनर छील छील के पेंसिल को। और इसमें एक और ट्विस्ट भी आता था बीच बीच में, मुझे लगता है वो लोकल मसाले होते थे, पता नहीं आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर आप कलर पेंसिल का करोगे, दूध में डालोगे, मतलब कलर पेंसिल, जैसे आपने रेड वाली पेंसिल का अगर करा, किसी ने येलो वाली के साथ करा, किसी ने ग्रीन वाली के साथ करा, तो आपकी रबड़ कलरफुल भी बनेगी, हाँ या ना? ये मुझे लगता है ये लोकल छोटा मोटा मार्केट में आसपास में लोग फैला देते होंगे, लेकिन ये रबड़ वाला तो सभी ने किया है ना? हाँ। ये इंडिया का कॉमन वो है भाई, कॉमन चीज है, ठीक है? हाँ। वो कलरफुल हो गया। तुमने भी वही बचपन जिया यार जो हमने जिया है, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं भाई पढ़ लो वरना जिंदगी झंड हो जाएगी, हम बचे हैं किसी तरीके से। ठीक है, इसलिए कहते हैं विश्वास कर लो। ये छोटी मोटी कहानी मैं बचपन की क्यों बताता हूं? क्योंकि आपको भी पता लगे वही रास्ता है यार। क्लियर? हाँ, ओके, आ जाओ, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक और सच बात बताता हूं जो तुमने की होगी, मुझे पूरा यकीन है। ये जो प्रचलन है ये जनरली अब मेरे को आईसीएसई का नहीं पता कौन सी क्लास में पेन मिलता है, लेकिन सीबीएसई में जनरली 5th से जब बच्चा 6th में जाता है तब उसको पेन मिलता है। मतलब पहले पेंसिल से लिख रहा होता है, फिर पेन से लिखना स्टार्ट करता है ना? ये होता था ना 5th में, अच्छा 4th में। जब भी ये ट्रांजिशन हमारे लिए 5th से, जब हम लोग 6th में जाते थे हमारे स्कूल में, तो हमारे पास 5th से 6th वाले को पेन दिया जाता था, ठीक है? कईयों का 3rd होगा, कईयों का 4th, अच्छा 3rd भी है, अच्छा 6th में, राइट? जब हम लोग जो भी आपका ट्रांजिशन ईयर होगा, जैसे मान लो कुछ बच्चों को 4th से 5th में जब जाने पे था तब आपको पेन मिला, कोई भी आपका ट्रांजिशन ईयर होगा, सच बताना किस किस ने इस साल जब आप जाने वाले होगे तो उससे पहले ही आपके अंदर बहुत खुशी सी होगी, यस हम लोग पेन से लिखने वाले हैं अगली क्लास में, है ना? किस किस के दिल में बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि 5th अगले साल यार हम 5th में जाएंगे। आपस में डिस्कस कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, हम यार अगले बार 5th में जाएंगे यार, मेरे को तो पेन मिलेगा, हैं भाई? मैं तो ना चाइनीज पेन लाऊंगा फाउंटेन वाला, उसकी ना निब छोटी होती है भाई। बॉल पेन को तो कोई इज्जत ही नहीं देता, है ना? सब बहुत एक्साइटेड। अब बस बच्चे मन के सच्चे, ये एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? चोरी में। मैंने ये नोटिस करा है कि ये जो चाहत है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो मोह माया में आप फंस जाते, मोह माया जाल जो है पेन का छोटे बच्चों के लिए, ये इसको किस में कन्वर्ट हो जाती है? चोरी में। पेन फाइट तो बाद की बात है। बच्चे डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उनका अब क्या टारगेट है, उनको पढ़ाई में कोई मतलब नहीं है, उनका जो पेंसिल बॉक्स है, ठीक है? पहले तो उनको पेंसिल बॉक्स चाहिए मल्टी लेयर वाला, ऊपर मैं वो रखूंगा, वो स्केल रखूंगा, रबड़ रखूंगा, नीचे एक लेयर हटाने के बाद मेरे भाई साहब जैसे तिजोरी में से सोना निकल रहा हो वैसे पेन चाहिए उनको। एक फाउंटेन पेन अलग चाहिए, पायलट पेन अलग चाहिए, यूनिबॉल अलग चाहिए, एक रफ के लिए अलग पेन चाहिए, हाँ एक मेटल में पेन चाहिए, एक प्लास्टिक में पेन चाहिए, एक काला पेन चाहिए, एक नीला पेन चाहिए। उनको चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है। दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है। अब आपने देखा कि आपकी क्लास में एक घोंचू सा बच्चा है जिसको ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, लेकिन उस बच्चे का मन रखने के लिए उसके पापा मम्मी, हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है, उसके पापा मम्मी उसको हमेशा अच्छा पेन देते थे, ठीक है? और आपकी ये जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आप इसको मारना नहीं चाहते, आप उस मोह माया जाल में फंस चुके हैं। तो बच्चे मन के सच्चे डिफरेंट तरीके से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की योजनाएं बनाते हैं, चोरी करने के तरीके बनाते हैं। हम लोग अपनी बहनों, मतलब मैं अपनी बहनों से डिस्कस कर रहा था, हर कोई बता रहा था, बचपन में तो कोई बताता नहीं है कि तुम बहुत चोरी करते थे, बड़ा अजीब सा लगता था ईगो पे। तो वो सब लोग एक दिन ऐसे डिस्कस करके बता रहे थे कि कैसे कैसे चोरी करते थे। तो मेरी बहन बता रही थी, मैं तो भैया पता है क्या करती थी, जैसे मैं उससे बात कर रही हूं तो धीरे धीरे पेन को धक्का देती रहती थी, हाँ वो नीचे गिर जाता था, जैसे गिर जाता था मैं पांव से दबा देती थी,
ठीक है, और मैं उसका जैसे उसका ध्यान हटता था मैं उठा के अपने बैग में रख लेती थी। और मैं 5 दिन तक उसकी वो टीचर आती थी या फिर मैं सॉक्स में छुपा लेती थी, फिर वो जाके रोते रोते अपने टीचर को बोलती मैम मेरा पेन खो गया है। तो पूरी क्लास में सबके बैग चेक होते थे, नहीं मिलते थे, फिर मैं जाके घर पे रख लेती थी। और मैं कभी उसको स्कूल नहीं ले जाती, मैं अपना होमवर्क उससे करती थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चोटे मुझे लग रहा है इसी क्लास में बैठे, है ना। मसाला नहीं है ये तो सच बात है, ये तो आप भी रिलेट कर सकते हैं, आपने भी। और ये जो चोरी है ना 1-2 साल तक चलती है ना। वो क्या करते हैं, या तो देखो कुछ नादान बच्चे होते हैं, वो चोरी करके अगले दिन ले जाते हैं, भाई मैंने खरीदा है, मेरी मम्मी ने खरीद के दिया है। ठीक है, उसको गुद्दी पकड़ ली, टीचर को बेवकूफ बना रहा है, टीचर को बेवकूफ बना रहा है। पेन का नाम बोल रहा है ट्रिपैम और वो लिखा हुआ है ट्राइमैक्स, बोल भी नहीं पा रहा तू, है ना। अगले दिन ही स्कूल में ले जाते हैं, पकड़े जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 4-5 दिन के बाद, नहीं नहीं ये तो मेरे पापा बाहर से लाए हैं, इंडिया के बाहर से लाए हैं, फेंक भी रहे होते हैं छोटे बच्चे, है ना। छोटे बच्चे फेंकने में भी बहुत तेज आते हैं। ओ भाई वो ना मैं वहां पे पार्क में गया था, वहां पे ना 4 कुत्ते थे, मैं एक दिन ऐसे घूम रहा हूं, मैं देख रहा छोटा बच्चा एक दूसरे के बीच में रौब झाड़ रहा है, भाई वहां पे 4 कुत्ते थे, मैंने 4 कुत्तों को बहुत मारा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, कुत्ता भौंक दे तो आगे से गीला पीछे से पीला कर दे बच्चा, है, लेकिन 4 कुत्तों को मार रहा है ये। मैंने कहा क्या कह रहा तू, कह रहा नहीं भैया वो तो ऐसे मजाक कर रहा था मैं इसके साथ। चले